राम नाम की लूट है, लूटा चाहो तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि सावन मास में जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ की यात्रा की जो रास्ते हैं, उनको सुदृढ़ बनाया जाए और कांवड़ियों के रास्ते को सुदृढ़ बनाया जाए और साफ स्वच्छ बनाया जाए, जिसके तहत प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि जो कांवड़ यात्रा है, उस यात्रा में जो रास्ते हैं, उस रास्ते को गड्ढा मुक्त किया जाए और रास्ते को सुंदर बनाया जाए। ऐसे में हम बाराबंकी जनपद के ऐतिहासिक शिव मंदिर अवसानेश्वर धाम पर इस समय मौजूद है। अवसानेश्वर धाम का ये गेट है, ये प्रवेश द्वार है और सावन मास को मात्र 10 घंटे शेष बची है। सावन मास प्रारंभ 10 घंटे शेष बची है और अब की बार ऐसा हो रहा है कि सावन का जो शुरुआत है वो भी सोमवार से और जो सावन समाप्त होगा, आखिरी दिन होगा, वो भी सोमवार से सावन समाप्त होगा। ऐसे में सावन मास को प्रारंभ होने मात्र 10 घंटे शेष बचे हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो अवसानेश्वर धाम से मदारपुर, जो बाराबंकी साइड को रोड जा रही है, इस रोड पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है। ऐसे में क्या कहा जाएगा, अधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी या मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश कही जाएगी। कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा जो लोक निर्माण विभाग है। ऐसे में कैसे कहा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश है वो सिर्फ हवाई होगा या अमल पे लाया जाएगा। 10 घंटे शेष बचे हैं, कैसे गड्ढा मुक्त होगी मदारपुर रोड। यहाँ पर इस धाम पर जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर मत्था टेक चुके हैं, अखिलेश यादव जी मत्था टेक चुके हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, कोई भी बाकी नहीं जो इस स्थान पर न पहुंचा हो। और इस रास्ते से हफ्ते में एक बार जिले के आला अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, सारे अधिकारी इस रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में इस रास्ते पर गड्ढे में सड़क तब्दील हो गई है, इस सड़क पर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी। बड़ी बात यह है कि इस धाम पर सावन मास प्रारंभ होते ही रात 12 बजे से, भीड़ तो आज ही अभी से लगनी शुरू हो गई है, लेकिन 12 बजे से इस रोड पर चलना दुश्वार हो जाता। पैदल यात्री, कांवड़िया जो चलते हैं, पैदल चलते हैं, जो शिव भक्त हैं, जलाभिषेक करने के लिए भोलेनाथ की नगरी में आते हैं, कैसे आएंगे। बाराबंकी साइड से मदारपुर चौराहे से जो अवसानेश्वर धाम को रोड आई है, पूरी तरह से बदहाल हो गई है, ध्वस्त हो गई है। ऐसे में कैसे कहा जाएगा कि जो योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस सड़क पर अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। सावन मास को मात्र 10 घंटे बचे हैं प्रारंभ होने में। यहाँ से ले चल रहे हैं, आपको पूरी रोड दिखाएंगे किस तरह से यात्री गुजर रहे हैं, वाहन निकल रहे हैं। और जो सड़क है तो ये वही सड़क है जिस रास्ते से जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ियां हैं, इसी रास्ते से जाएंगे, जिसको मैंने बताया है जो शिव मंदिर, जो शिव धाम है अवसानेश्वर धाम, ये बाराबंकी रोड से मदारपुर चौराहा जाती है। आप दिखा सकते हैं किस तरह से ये रोड किस तरह से बदहाल हो गई है। ऐसे में कैसे जो कांवड़िए हैं जो शिव धाम पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, दिखा दीजिए। ये इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसी रास्ते से कांवड़िए जाएंगे। और आप दिखा दी गाड़ी किस तरह से नांगती फांदी गाड़ी आ रही है, किस रास्ते से कांवड़िए आखिर जाएंगे। यहाँ पर इसी रास्ते से जाते हैं जो शिव भक्त हैं, अवसानेश्वर धाम पे जाएंगे, कैसे जाएंगे आप दिखा सकते हैं किस तरह से रोड है। और ये रोड देखिए, सावन जो कांवड़ है, कांवड़ यात्रियों को लेकर मात्र एक दिन शेष बचा है, जो कांवड़िए जाएंगे, शिव भक्त जाएंगे। बताइए किस तरह से, आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं। यही नहीं, पूरी सड़क गड्ढे हैं। और मदारपुर से लेकर के गोमती नदी घाट तक आप किस तरह से दिखा दीजिए, वार पार पूरी रोड पर जो ये सड़क है ये गड्ढे में तब्दील हो गई है। पैदल राहगीरों को चलना दुश्वार हो रहा है। किस तरह से जो सावन का पहला सोमवार है, एक भी दिन शेष बचे हैं, जो सावन का पहला सोमवार, आप पीछे दिखा दीजिए गाड़ियां किस तरह से घूम घूम कर गाड़ी आती हैं। और हम आपको ले चल रहे हैं मदारपुर चौराहे से गोमती नदी, जो गोमती नदी का पुल है, अवसानेश्वर घाट का जो पुल है, मैं वहां तक दिखाऊंगा। पूरी रोड बदहाल पड़ी है। कल सावन का पहला सोमवार है, आखिर कल पहले सोमवार पर जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, इसी रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे। जो बाबा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं, उन्होंने साफ आदेश दे दिया है कि जो कांवड़िए हैं उनके रास्ते को लगातार हम वार पार दिखा रहे हैं आपको। 500 नहीं, 200 100 मीटर पर है। फिर आप देख लीजिए, ये वही रोड है जो अवसानेश्वर धाम को जाती है। जस जस हम नजदीक चल रहे हैं अवसानेश्वर धाम के, तब तक देखिए किस तरह से बदहाल सड़क पर। आप देखिए, खुद दिखा दीजिए, नजदीक से दिखा दीजिए, कैमरा के नजदीक दिखा दीजिए क्या हाल है, क्या हस्र हो रहा है रोड का।
और किस तरह से लोग इस पे जाते हैं, किस तरह से गाड़ी वाले जाते हैं, किस तरह से लोग इस पे जो साधन चल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। आप दिखा दीजिए पूरी रोड ध्वस्त है, बार बार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां जा रही हैं और जान जोखिम डालकर कैसे जो शिव भक्त हैं और कांवड़िए हैं कैसे निकलेंगे काल इस रास्ते से। सबसे बड़ी समस्या है कि सावन को मात्र एक दिन शेष बचे हैं, कल सावन का पहला सोमवार है, कैसे जाएंगे कांवड़िए इस रास्ते से, जहां योगी सरकार कांवड़ियों को लेकर सख्त है कि कांवड़ियों के रास्ते में सारी सुविधाएं मुहैया की जाएं, रास्ता सुदृढ़ किया जाए, गड्ढा मुक्त किए जाएं। ऐसे में ये आपको मैं दिखा रहा हूं बाराबंकी जनपद का ऐतिहासिक जो शिव मंदिर है वहां के लिए ये रोड जाती है और यहाँ पर ग्रामीण जो राहगीर हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 15 साल में एक बार रोड बनी, तब से ये रोड बनी ही नहीं। तो देख लीजिए किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं, यहाँ पर किस तरह जा रही हैं, गाड़ी नहीं, चार पहिया गाड़ी नहीं जा पा रही है। आप खुद ही देख लीजिए, ये रोड है ऐतिहासिक शिव मंदिर अवसानेश्वर धाम की, किस तरह से पूरी रोड बदहाल पर ही। आप देख, गाड़ी दिखा दीजिए, गाड़ी किस तरह से गाड़ियां आ रही हैं और किस तरह से राहगीरों का चलना दुश्वार हो रहा है। ये हम किसकी लापरवाही कहें। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कांवड़ियों को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, लोक निर्माण विभाग को आदेश दे रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ के रास्ते हैं, कांवड़िया जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाया जाए और गड्ढा मुक्त किया जाए। हम कैमरामैन से कहेंगे गड्ढा मुक्त की हकीकत जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं लगातार बाराबंकी साइड से जो मदारपुर से अवसानेश्वर धाम तक ये 10-12 किलोमीटर लगभग लंबाई की रोड है, इसी रास्ते से हजारों हजार संख्या में कांवड़िए जाएंगे। आप दिखा दिए किस तरह से रोड पूरी बदहाल पड़ी है, दिखाते चले आइए, कैमरामैन कहेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आइए, दिखाते चलिए किस तरह से पूरी रोड बदहाल पड़ी है। और ऐसे में क्या कहा जाएगा कि जो सावन का कल पहला सोमवार है, सावन को पहला सोमवार है, ऐसे में कैसे जो राहगीर जाते हैं, आप दिखा दीजिए किस तरह से पैदल चलना दुश्वार है और ऐसे में कैसे कल शिव भक्त जलाभिषेक करने जाएंगे, शिव नगरी कैसे पहुंचेंगे। ऐसे में कहने की तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जो पैदल यात्रा जाएंगे, जो पैदल जाएंगे, कांवड़िए जाएंगे, शिव भक्त जाएंगे अवसानेश्वर धाम, इस रास्ते से कैसे गुजरेंगे, जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, इस रास्ते से कैसे जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ आदेश दे दिए हैं कि सड़क को सुदृढ़ और स्वच्छ बना दिया जाए। आखिर जो बाराबंकी जनपद की ये रोड है, इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, नेता की, विधायक की, सांसद की, इन लोगों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हफ्ते में एक बार जिले के आला अधिकारी भी गुजरते हैं, मंत्री, नेता, विधायक भी गुजरते हैं, लेकिन ऐसे में ये सड़क नजरअंदाज क्यों की गई। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप देखिए किस तरह से गाड़ियां निकल रही हैं और छोटे मोटे गड्ढे नहीं, गड्ढों में ये सड़क तब्दील हो चुकी है। ये अवसानेश्वर धाम जो शिव धाम को जाती है, ये शिव धाम का रास्ता है। आप देख लीजिए किस से ये सड़क को बदहाल हुए वर्षों हो गए हैं। आप गाड़ी आ रही, दिखा दीजिए किस तरह से गाड़ियां जा रही, किस तरह से गाड़ियां जा रही है, आप दिखा दीजिए। ये रोड पे कैसे, बड़ी अचंभों की बात है, आखिर कैसे शिव भक्त जाएंगे। ऐसे में लापरवाही किसकी है, इन अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी सड़क पे, आखिर किसकी लापरवाही कही जाए। ये राम नाम जपने वाली जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार है, इस सरकार को बदनाम करने की या तो बाराबंकी में साजिश चल रही है या अधिकारियों की लापरवाही है, क्या कहा जाएगा। ऐसे में अचंभों की और सोचने वाली बात है किस तरह से गाड़ियां जा रही हैं और ये गाड़ी भी यहाँ पर नहीं निकल पा रही, किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आप देखिए, खुद दिखा दीजिए किस तरह से। ऐसे में कैसे निकलेंगे कांवड़िए, कल शिव भक्त जो हैं ऐसे में कैसे जाएंगे मंदिर तक। सोचने वाली बात है। ये खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो बाबा हैं, मठाधीश हैं, उनके तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि ये योगी सरकार में और जो बाबा की सरकार, देखिए किस तरह से टेम्पू कुदाया जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से, देख लीजिए टेम्पू निकल नहीं पा रहा है। आखिर ऐसे में जो सोमवार का है, सोमवार के दिन आखिर कैसे जाएंगे यहाँ पर। देख लीजिए, एक मिनट रुक जाइए भैया, एक मिनट रुक जाइए, परिचय बताइए। अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव, कहाँ रहते हैं। कोठी बक्सावा।
ये सड़क वार पार ध्वस्त पड़ी है। कल सावन का पहला सोमवार है, आखिर इस पर क्या कहना, कैसे निकलेंगे? सर फिर से वही रिपेयरिंग होने लगा है। हम लोग इस पे तो चलाते चलाते 3-4 साल, ये हमेशा खराब, केवल हैदरगढ़ से महादेवन तक सही रहता है। उसके बाद ये सड़क हमेशा खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के जो रास्ते हैं सुदृढ़ किया जाए, लेकिन हकीकत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के मदारपुर चौराहे से ऐतिहासिक शिव मंदिर है औसानेश्वर धाम, यहाँ वर्षों वर्ष कई वर्ष हो गए ये सड़क बनी ही नहीं। कभी कदार इसमें चकतियां लगा दी जाती हैं, लेकिन ऐसे में आज चकती भी नहीं लगाई, गड्ढा मुक्त नहीं किया गया। सावन को मात्र कितने घंटे बाकी हैं? 12 बजे के बाद से यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, सावन का जो पहला दिन है वो सोमवार से ही शुरू हो रहा है आपकी, और जो समाप्ति है वो भी सावन का जो आखिरी दिन है वो भी सोमवार से होगा। सोमवार जो सावन का पहला दिन है, जिसको हिंदू धर्म में शिव पार्वती भोलेनाथ का पावन पवित्र मास कहा जाता है, और ये सोमवार जो पड़ रहा है, इसको मात्र 10 घंटे शेष बचे हैं। 10 घंटे शेष बचे हैं। आखिर 10 घंटे में ये रोड गड्ढा मुक्त कैसे होगी? अभी तक इस रोड पे अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी, या लापरवाही कहें या योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने की साजिश कहें। ऐसे में मात्र 10 घंटा शेष बचे हैं। यहीं से कई किलोमीटर, भैया परिचय जान लें, अपना नाम बता दीजिए। आशीष यादव। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? सराय मांडू में। यहाँ से औसानेश्वर धाम कई किलोमीटर है? 4-5 किलोमीटर। और यहाँ से बाराबंकी रोड मदारपुर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। यहाँ से औसानेश्वर धाम 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से भी अगर लोग पैदल जाएंगे तो पैदल चलना दुश्वार हो रहा है। ये रोड कब से नहीं बनी? काफी दिन से नहीं बनी। हम मदारपुर से चले हैं और लगातार जितने भी राहगीर मिले हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये रोड कई वर्षों से नहीं बनी, ऐसे ही रोड पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका आदेश सिर्फ कागजों पे हवाई साबित होता है या सिर्फ दिखावा किया जाता है। जो कांवड़ यात्रा को लेकर के इस समय हिंदू मुस्लिम जो घमासान मचा हुआ है, तो ऐसे में हम ये दिखाना चाहते हैं कि बाराबंकी जनपद में जो मदारपुर से औसानेश्वर ऐतिहासिक औसानेश्वर धाम है, इस मार्ग पर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी, गड्ढा मुक्त क्यों नहीं किया गया? इस पर भी कांवड़ यात्रा चलते हैं ना, इस पर भी कांवड़िए जाते हैं। और औसानेश्वर से यही नहीं, औसानेश्वर से बाराबंकी लोधेश्वर महादेवा जाते हैं। ये वो रोड है जो महादेवा और औसानेश्वर धाम दोनों को जोड़ती है। अगर जो कांवड़िए हैं अगर औसानेश्वर आएंगे तो महादेवा धाम जाएंगे, और महादेवा से अगर चलेंगे तो औसानेश्वर धाम आएंगे। ऐसे में इसकी साजिश कहें या लापरवाही कहें, किसकी है जिम्मेदारी? इस रोड पर आज तक नजर क्यों नहीं पड़ी? आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।